हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस। हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस पूरा देख लिया है। उसके हमने सेंटेंसेस देखे, हेल्पिंग वर्ब्स देखे, निगेटिव्स देखे, वर्बल क्वेश्चंस देखे, WH, उनके एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। हमने तकरीबन पूरा सिंपल प्रेजेंट टेंस देख लिया। आज हम देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस। सादा भूतकाल मराठी में बोलेंगे, सादा भूतकाल हिंदी में। दोस्तों, इसमें इतना इजी होता है, आप जब इसको लर्न करेंगे तब आपको समझेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट से तो कुछ भी हार्ड नहीं है। बहुत इजी, इट्स रियली अ इजी नट टू क्रैक। यहाँ पर टू डू का हेल्पिंग वर्ब हमको डिड लेना है। अब ये डिड इतना प्यारा होता है दोस्तों। जो डिड है वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ हम डिड ही लेते हैं। सिंगुलर प्रोनाउन हो, प्लूरल प्रोनाउन हो, दोनों के साथ हम डिड लेते हैं। यहाँ पे कन्फ्यूजन ही नहीं रही, ज़्यादा सोचना, ज़्यादा ध्यान में रखने का कोई ऐसा इशू ही नहीं है कि अब मैं कौन सा वाला हेल्पिंग वर्ब लूँ अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता था कि अगर वो आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, डज लीजिए, सब्जेक्ट प्लूरल है, डू लीजिए। ध्यान में रखना होता है, वो आपको सफिक्स लग रहा है, डज लीजिए, नहीं लग रहा है, डू लीजिए। यहाँ पर ये सारी झंझट नहीं होती। मैंने आपको इसके पहले भी कहा था कि जब भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, बाकी के जो 11 टेंस होते हैं वो बहुत इजी होते हैं। तो ये तो कन्फ्यूजन हमेशा के लिए क्लियर हो गया। यहाँ सिंगुलर प्लूरल का झमेला बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब एक्टिवेट है, वो है डिड। और जहाँ पर डिड आपको दिखेगा, जहाँ कहीं भी कभी भी इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस, तो आप कहेंगे ये सिंपल पास्ट टेंस का है, क्योंकि ये पूरी तरह से सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस के लिए ही बनाया गया है, ऐसा हेल्पिंग वर्ब है। अब डिड की खासियत क्या है हम देखते हैं। हमारा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर था उसी की तरह सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर रहेगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। मेन वर्ब कौन सा होगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। या नोट कीजिए, आप कहेंगे कि मैम देखो सब्जेक्ट, मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, ये सब तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरह ही है। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो टू डू का हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो रहा है, वो डिड है। यहाँ पर फोकस कीजिए। ये मेन हमारा जो लर्निंग पॉइंट है, जो लर्निंग एरिया है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट तो चलता ही रहेगा। वर्ब भी हमको पता है मेन वर्ब, लेकिन मेन वर्ब के साथ कहाँ पर चेंज हो रहा है, तो हम सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट में एंट्री कर रहे हैं, तो ये हेल्पिंग वर्ब में चेंज हो रहा है डिड की जगह पर। अब ये जो डिड है, जब हम इस डिड को ऐड करते हैं फर्स्ट फॉर्म में, तो हमको मिल जाता है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखिए यहाँ पर तो हमने ये दोनों के इक्वल V2 को लिखा है, सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, या फिर पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो दोस्तों मैं बताती चलूँ आपको कि जो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस के लिए इस्तेमाल होता है। अदर किसी भी टेंस के लिए V2 इस्तेमाल नहीं होता। जब आपको मैंने कहा था कि आपको वर्ब्स मेमोराइज करना है, उनको जो है तो आपको लर्न करना है, उनको समझ के लेना है। टू गो, वेंट, गॉन, गोइंग, तो जो वेंट है वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट के सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। बाकी वो कहीं किसी भी टेंस में यूज़ नहीं होता। सो अगेन, easy for us to know all these rules and be confident in our language learning, so that one day we will definitely speak fluently and with confidence. I'm damn sure. Practice and be with me. If you haven't subscribed my channel, please subscribe my channel. I'll keep uploading such type of videos for you. यहाँ पर हम देखते हैं V2। तो हम जान गए हैं डिड हो या V2 हो, ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस के अंदर आते हैं, बाकी ये कहीं पर नहीं मिलेंगे। तो आपको सिंपल पास्ट टेंस की पहचान क्या है बताने को किसी ने कहा तो बोलना डिड है, और डिड नहीं रहा तो वहाँ पर V2 रहेगा, और जहाँ V2 रहेगा वहाँ पे डिड प्लस V1 डेफिनेटली रहेगा।
देखते हैं कुछ सेंटेंसेस के थ्रू हम इसको समझ के लेंगे। रॉनी सैंग पोएम इन द कॉलेज। जैसे कि हम जानते हैं टू सिंग, सैंग, संग और सिंगिंग आईएनजी लगाने के बाद में हमको फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब मिलता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल मिलता है। तो ये जो सैंग है, ये जो V2 है हमारा, ये हमको सिंपल पास्ट टेंस में इस्तेमाल करना है, तो वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद इस्तेमाल करना है। पोएम इन द कॉलेज, यहाँ पर अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में आना चाहते हैं तो हम बोलेंगे रॉनी सिंग्स पोएम इन द कॉलेज। हम सिंपल पास्ट में है इसलिए हम V2 इस्तेमाल करेंगे। अब देखते हैं सेकंड सेंटेंस। अभी इसका मीनिंग कैसे डिराइव करते हैं, देखिए। रॉनी कॉलेज में पोएम गाया, रॉनी ने कॉलेज में पोएम गाया। गा रहा है, सॉरी, गा रहा था, गा रहा, गा चुका होगा, इस तरह से नहीं, गाया सिर्फ। आया, गया, खाया, पिया, सोया, रोया, धोया, इस तरह से इसके मतलब होते हैं V2 के। और मराठी में बोलने का तो आला, गेला, उठला, बसला, आली, गेली, उठली, बसली, आले, गेले, उठले, बसले, जैसे कि हम बोलते हैं ला, ली, ले, जो प्रत्यय लगेगा वर्ब को, वो होता है मराठी का उसका मीनिंग। रॉनी ने कॉलेजमध्ये, महाविद्यालयामध्ये कविता गायली। अब ये मराठी में हुआ इसका मीनिंग। मारिया सैट अंडर द ट्री, मारिया पेड़ के नीचे बैठी, बैठी, बैठा, बैठी, बैठे, इस तरह से इसका से। जैसे यहाँ दे सैट, वो बैठे, ऐसे इसका मतलब होता था। शी सैट, वो बैठी, मारिया सैट, मारिया बैठी, ही सैट, वो बैठा, ऐसे। अब था, ठी, ठे जो है तो वो हम जानते हैं कैसे लगाना है। बचपन से हम जब लैंग्वेज लर्न कर लेते हैं, हमारी जो भी मदर टंग है, हमको उसमें फेमिनाइन जेंडर से मस्कुलाइन जेंडर, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाना बहुत आसान जाता है। मेरा 2 इयर्स का बेटा है, वो तो बहुत आसानी से तू करती है, तू करता है, वो बता देता है मुझे। तो जेंडर ये जो चेंज करना है वो कोई बहुत हार्ड नट टू क्रैक नहीं होता है, वो बहुत आसान होता है। अभी देखते हैं थर्ड सेंटेंस। बासु कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर से इंफॉर्मेशन इकट्ठा की, जमा की बासु ने। तो बासु ने न्यूज़पेपर से इंफॉर्मेशन जमा की। अब यहाँ पर हम मराठी में देखें, बासू ने वर्तमानपत्रातून माहिती जमा केली, ऐसे इसका मराठी मीनिंग होगा। सोनिया थॉट अबाउट इलेक्शन, सोनिया ने चुनाव के बारे में सोचा। सोचना, सोचा, सोच चुका, सोच रहा, ऐसे हमने जो लर्न किए थे हमारे मेन वर्ब, उसमें से हम इसका मीनिंग डिराइव करेंगे। इस V2 का क्या है, सोचा। सोनिया ने सोचा इलेक्शन के बारे में। यहाँ पे सोनिया सब्जेक्ट, थॉट V2 और अबाउट इलेक्शन एक कॉम्प्लीमेंट है। हमको सब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट, इनको पहचानना, इनके रोल हमको समझना ज़रूरी है। अभी हम सब ये अननोविंगली हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस लर्न करते हैं किसी भी लैंग्वेज में पहले, और फिर हम पैसिव वॉइस की तरफ बढ़ते हैं। कल हम इसका पैसिव वॉइस भी देखेंगे। अभी देखते हैं पहला सेंटेंस जिसमें कि हमको V2 नहीं यूज़ करना है, तो क्या करेंगे, हम उसको हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ करते हैं। रॉनी डिड सिंग। अब जो डिड सिंग और सैंग ये एक जैसे है, इसमें मीनिंग में कोई भी चेंज नहीं आएगा, सिर्फ स्ट्रक्चर बदल रही है। और हम जानते हैं जब जब हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में रहेगा तभी हमको नॉट लेना आसान जाएगा सेंटेंस में, अदरवाइज़ हम नॉट तो सेंटेंस में ले ही नहीं सकते। तो हमको ये भी प्रैक्टिस रहना चाहिए कि हमारे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब रहे, हम उसके साथ भी प्रैक्टिस करेंगे। तो रॉनी डिड सिंग। अब जैसे ही हम डिड लेते हैं तो हमको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, यहाँ पे हमको उसको लाना पड़ता है। हम ऐसे नहीं बोल सकते रॉनी डिड सैंग, ये डबल पास्ट हो जाएगा। तो हमको एक सिंगल ही पास्ट रखना होता है। सिंग ये V1 होता है और डिड ये जो है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब है, तो हम उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लेंगे। रॉनी डिड सिंग पोएम इन द कॉलेज, रॉनी ने कॉलेज में पोएम गाई। मारिया डिड सिट, अभी यहाँ पे सैट है तो हम बोलेंगे डिड सिट। मारिया डिड सिट, सैट की जगह हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब लेंगे और डिड को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, हम यहाँ पर एंटर करेंगे क्योंकि डिड हेल्पिंग वर्ब है और हम सिंपल पास्ट टेंस में हैं। मारिया डिड सिट अंडर द ट्री। अभी मैं आपको जादू बताऊंगी नेक्स्ट सेंटेंस में। जब हम हेल्पिंग वर्ब के साथ सेंटेंस लेते हैं तो सिर्फ ये वाला पार्ट हम बदल दिए तो ये सेंटेंस अपने आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में चल जाएगा, और फिर ये बदले तो और वो अपने आप सिंपल पास्ट में आ जाएगा और सिंपल फ्यूचर में भी जाएगा। सिर्फ एक वर्ड हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करेगा हमारा सेंटेंस
क्या है ये मेन वर्ब भी डिसाइड नहीं करेगा। ये बहुत अच्छी फ़न है, आपको उसको लर्न करके बहुत मज़ा आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम वो लर्न करेंगे जब हम सिंपल फ्यूचर टेंस सीख चुके होंगे। बासु डिड कलेक्ट। अब कलेक्टेड जो वर्ब है हमारा, उसको हमने कलेक्ट V1 में ला लिया, तो हमको डिड ऐड करना है। इन्फॉर्मेशन फ्रॉम न्यूज़पेपर्स। अभी हमको यहाँ पर एक बात पता चलती है कि अगर हमको किसी वर्ब का V2 पता नहीं है, जैसे सिंग पता है गाना, लेकिन सैंग उसका सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, हमको पता नहीं, तो हमको और भी सिंपल पास्ट इजी जाता है, हम डिड के साथ सिंग ले लेंगे। ओके, सो वेरी इजी टेंस टू अंडरस्टैंड, टू लर्न एंड टू स्पीक। अब क्या करना है दोस्तों, आपको ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं जो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में जितने भी हमने सेंटेंसेस देखे हैं प्रैक्टिस के तौर पर, उसको आपको सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करना है और प्रैक्टिस करना है। और एक बार आप कन्वर्ट करें तो आप जो भी काम करें इनके बारे में सोचो, ऐसे सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करो। पहले हमारा मेंटल लेवल पे जो वर्क होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा होने के बाद में वो हमारा जो है तो माउथ लेवल पर आता है। जब हम स्पीक करते हैं तब हमारे मुंह से वो लैंग्वेज निकलने लगती है। तो पहले प्रैक्टिस योर माइंड सेट, प्रैक्टिस योर ब्रेन फर्स्ट दिस लैंग्वेज, एंड देन व्हेन यू विल ओवरफ्लो, then definitely that will spill out and you will speak talking. Surprisingly, you will see yourself in front of mirror, oh, I am talking English. This will happen with you, I promise. Practice hard, be safe. Thank you.